सऊदिया के ज़कात खोर मुल्लो, बता किसी बंदे से मौत के फरिश्ते ने इजाजत ली, लेकिन यहां मलकुल मौत मुस्तफा से इजाजत मांग रहा। अरे बोल यार, बोल जोर से, तवज्जो चाहूं, सुनो। बोलोगे तो तकरीर हो जाएगी। और बोल दो, बता दे गया मौत भी मौत की तरह सिमट के खड़ी है। तब आला हजरत फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। महबूब अगर तुम राजी हो, अगर तुम राजी हो तब मौत का फरिश्ता आगे बढ़ेगा। और अल्लाह के महबूब फरमाते मेरा रब जिसमें राजी हो उसका महबूब उसी में राजी है। हाय हाय हाय, मेरा रब जिसमें राजी महबूब भी उसी में राजी। जैसे ही आकाए रहमत के नाफे मुकद्दस पर फरिश्ते ने अंगूठा रखा, अल्लाह के महबूब फरमाते ठहर। क्या कहा? ठहर। सच्ची बात बता, क्या जब तुम मेरी उम्मत की रूह कब्ज करती हो तो ऐसे ही तकलीफ होती है, ऐसे ही दर्द होता है? मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये तो कुछ भी नहीं है। इस दर्द से 70,000 गुना ज्यादा दर्द। कितना? अरे बोल, कितना? 70,000 गुना ज्यादा तकलीफ आपकी उम्मत को उस वक्त होती है जब मैं रूह कब्ज करता हूं। अल्लाह के हबीब फरमाते, ए इज़राइल जा, जा मेरे रब से कह दे कि अब से लेकर कयामत की सुबह तक जांकनी के वक्त जो मेरी उम्मत को दर्द दिया जाएगा ना, वो सारा दर्द आज मुझ पर मुकम्मल कर लिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ, बताओ, कौन सा बाप अपनी औलाद का दर्द लेने को तैयार है? बताओ, कौन मां अपनी औलाद के मौत के वक्त का दर्द लेने को तैयार है? बताओ, कौन भाई भाई के मौत के वक्त के दर्द लेने को तैयार है? बताओ, कोई नहीं। लेकिन अफसोस, अफसोस, जिस मुस्तफा की उम्मत दुनिया पे हुक्मरानी के लिए पैदा की गई, आज उस रसूल की उम्मत गुलामी पर फख्र महसूस कर रही। क्यों? क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि दुनिया में मजहब बहुत, किताबें बहुत, लेकिन तन्हा इस्लाम और तन्हा कुरान, जिसकी पहली आयत काबे की अजमत की नहीं, पढ़ने की, पढ़ने की। जो कौम जाहिल होगी वो कौम मजदूर बनेगी, और जो कौम पढ़ लेगी वही कौम मालिक बनेगी। अब फैसला आप करो कि अपनी औलादों को मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक बनाना चाहते हो। लेकिन यहां तो मौलाना आफत है, आफत। जो 500 रुपया मदरसे में ज़कात देता है, मदरसे के बच्चों को अपने बाप का नौकर समझता है। माफ करना, यह कड़वा सच आखिरी हलक में सांस रहेगी बोलूंगा। मदरसे हमारे कुरान खानी का अड्डा बन के रह गए हैं। मैं नहीं कहता कुरान खानी मत कराओ, हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? लेकिन तालीम रोक करके कुरान खानी
ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तालीम का नुकसान करके नहीं। यहां तो बाप के 40वां और सालाना में पूरा मोहल्ला मिलकर एक खत्म कुरान नहीं पढ़ता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। हद तो यह है, मौलाना शहाबुद्दीन साहब की इसी बंगाल की खबर है कि बेटे को भी कहना पड़ता है वो फातिहे में नहीं बैठ रहा, तो लोगों ने कहा रे अब तो बैठ जा, फातिहा हो रही है। तो कमबख्त मारिया बोल रहा नहाया नहीं हूं तो कैसे बैठूं। जब बाप की ऐसी औलादें होंगी तो लिख लो, बाप सुकून के साथ कब्र में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब पीछे की तरफ पलट जाओ, सबका इंतजार सब नहीं करता, जिसका कोई होता है वही उसका। जोर से, जोर से। अरे बाप बहुत देर बोलती। सबका इंतजार सब नहीं करता, जिसका कोई होता है। अल्लाह ने महबूब बनाया पहले और भेजा, भेजा क्यों? क्यों? इसलिए कि बकिया नबी और रसूल सब जाओ और मेरे महबूब के बारे में बताते रहो, वो आने वाले हैं। वो जोर से बोल दो, जोर से। वो जिनके लिए जमीन बनी आसमान बना, वो जिसके लिए हूरो गिलमान जन्नत बने, वो जिसके लिए चांदो सूरज सितारे बने, वो जिसके लिए हम तुम सब बने, वो आने वाले। जाओ खबर दे दो, खबर दे दो। लेकिन मान लो बलियावी कभी आया ना हो और किसी ने देखा भी ना हो, जी किसी ने देखा भी ना हो और मौलाना भेज दें हमारे, नहीं नहीं उनका क्या नाम बाबू? हजरत मुफ्ती अस्माउल हक साहब को कि आप चले जाइए, मालदा स्टेशन पे बलियावी आ रहे हैं। अब वो ना हमको देखे हैं, वो ना मैं देखा हूं उनको, न टेलीफोन न मोबाइल। तब इन्होंने कहा कि देखिए टोपी काली पहने होंगे, कुर्ता पैजामा पहने होंगे, हाथ में ब्रीफकेस होगा, हो सकता है 2-4 सिपाही दाएं बाएं होगा। अब ये उतरने के बाद काली टोपी तलाश रहे हैं, दाएं बाएं पुलिस ढूंढ रहे हैं कि किसके साथ ये निशानी है। और इत्तेफाक से न मेरे साथ पुलिस न काली टोपी, उस दिन मैं सफेद टोपी पहने हुआ था। अब ये लौट कर चले आए, बोले कि जिस अलामत और निशानी वाला बताए थे पूरा प्लेटफार्म खंगाल डाला, उस लिबास उस निशानी का आदमी उतरा ही नहीं। यही होगा ना। और जैसे ही देख लिया कि नहीं साहब, सर पे काली टोपी सफेद कुर्ता पैजामा, साइड में 2 सिपाही, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सीधे आ गए करीब, बोले अस्सलाम वालेकुम, मैं ही लेने के लिए आया हूं। अब तो बोल दो, हाय 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। हजरत बस लास्ट पॉइंट, कैसे पता चले कि ये वही है, ये वही है, कैसे पता चले? तो 1,23,000 कमोबेश नबी रसूल जितने आए, सबने मुस्तफा की सिफत बयान की। वो नूर वाले, वो मुबशिर भी, वो नजीर भी, वो नूर भी, वो हुजूर भी। उनकी सिफत रहमत है, उनकी सिफत रहमत है, उनकी सिफत सखावत है, उनकी सिफत
मोहब्बत है। यानी वो सारी निशानियां बता दी गई, बता दी गई। अब जो आ रहा है सब में वही ढूंढा जा रहा, सब में वही ढूंढा जा रहा, लेकिन वो सिफत किसी में मिल नहीं रही। कोई सफीउल्लाह मिल रहा, कोई कलीमुल्लाह मिल रहा, कोई रूहुल्लाह मिल रहा, कोई नजीबुल्लाह मिल रहा, लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के वक्त अचानक काबा झूम रहा। जोर से जोर से जोर से खाने काबा झूम रहा। किसी साहबे दिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओए काबा, अरे आज इतना इतरा क्यों रहा है? खाने काबा बोल पड़ा, मेरी गोद में देख, गोद में। तब अगले ने कहा कि पत्थर की गोद में पत्थर क्या देखूं? बोल पड़ा, काबा की अकल से पत्थर हटा के देख। जैसे ही देखा तो 360 यमराज बंदों के बनाए हुए माबूद जो खाने काबा में कब्जा करके थे, न बुलडोजर चला, न भूकंप आया, न जलजला आया, न छेनी चली, न हथौड़ा गिरा, सबके सब मुंह के बल गिरे पड़े थे। और खाने काबा मुस्कुरा रहा था वज्द में, वज्द में। तब किसी ने कहा, ओए काबा, ये 360 वर्षों से काबिज किए मुंह के बल गिरे पड़े क्यों हैं? तब खाने काबा बोल पड़ा, हैरत थे तेरे आदमी होने पर। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया, और तू आदमी होकर ना जान सका। सुन, कान लगा के सुन। गढ़ती हुई बेटियां जश्न मना रही। अब बेटियां नई गाड़ी जाएंगी। जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मुस्तफा आ गया, आ गया। आज मेरी बेटियों को बोझ समझने वालों, याद करो तारीख। जब हजरत आसिम तिजारत पर जाते वक्त अपनी बीवी को वसीयत कर रहे हैं कि देख, अगर बेटा पैदा हो तो खुशी में लड्डू बांटना पूरे कबीले में, और बेटी जन्म ले तो गला दबाकर मार देना, ताकि लौटने के बाद मैं किसी का ससुर न बनूं, कबीले में मेरा नाम खराब न हो। लेकिन गुड़िया सी बेटी पैदा जब हुई आसिम की बीवी के तन से, शौहर की वसीयत ने चाहा कि गला दबा दो, लेकिन मां की ममता थी जो रुक गई। बोल पड़ी, जब डाइन का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद पहला नाम तेरा होगा कि तूने अपनी बेटी का गला दबा दिया था। मां की ममता जाग गई, ठहर गई। आसिम की बीवी ने अपने पड़ोस की एक औरत से मुआहिदा किया कि देख, बेटी मेरी होगी, मां तुझे कहेगी। बेटी मेरी होगी, मां तुझे कहेगी। इस राज को राज में रखना, मेरे शौहर को मत बताना, वरना मेरा शौहर मेरी बेटी को मार देगा। मेरी बेटी दिन भर मेरे घर रहेगी, रात को तेरे घर रहेगी। जब मेरे सीने का दूध फटने लगेगा तो मैं तेरे दरवाजे की कुंडी खटखटा दूंगी।
तुम दरवाजा खोल देना, मैं अपनी बेटी को दूध पिलाकर दिल को मना लूंगी। ये सिलसिला चलते रहा। बेटी आंगन में खेल रही थी। मां की ममता तड़प रही है कि काश मेरी बेटी मुझको एक बार मां कह के पुकार देती, एक बार तो विलादत के वक्त जो मुझे दर्द हुआ था वो दर्द में भूल जाती, एक बार मेरी बेटी मुझको मां कह के बुला लेती। अचानक आसिम ने की आमद हो गई। आंगन में बेटी को खेलता देख आसिम ने म्यान से तलवार निकाल ली। मां दीवार की तरह खड़ी हो गई। आसिम, यह तेरी बेटी नहीं, पड़ोस की बेटी है, भीख मांग के लाई हूं, दिल बहलाने के लिए लाई हूं। मैंने तेरी औलाद का कत्ल कर दिया। ये पड़ोस की बेटी है, लेकिन बच्चे किसी के हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। इंसान चाहे जितना सख्त दिल हो, बच्चों की तरफ माइल हो ही जाता। भोलापन बच्ची को देखकर आसिम अपने को रोक न सके। उस बच्ची को गोद में उठा लिए, चेहरे को बोसा दिया, कांधे पर बैठा लिए। अब आसिम उस बच्ची से खेलने लगे। जब बीवी को यकीन हो गया कि अब मेरा शौहर इस बच्ची से मिक्स हो गया, तब बीवी ने अपने शौहर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे शौहर, आज तक तुझसे मैंने कुछ नहीं मांगी, आज तेरी बीवी होने के नाते मैं तुझसे एक चीज मांगती हूं, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। आसिम ने कहा, बोलो क्या मांगती हो? कहा, देख, सच ये है कि ये बेटी किसी और की नहीं, लेकिन मैं तेरी बीवी जिंदा होकर रोज मरती हूं, दिन में सैकड़ों बार नहीं हजारों बार मरती हूं। जब मेरी बेटी दूसरे को मां कहती है और मुझको पराया समझती है, मेरे कान तरस गए। काश मेरी बेटी मुझको एक बार मां कह देती। आज मेरी बेटी को आजादी दिला दो, आज मेरी बेटी को आजादी दिला दो, मेरी बेटी को मां का हक दिला दो, दिला दो। जैसे ही बेटी ने आसिम की बीवी को मां कहा, वैसे ही आसिम की बीवी बोल पड़ी, बेटा एक बार और मां कह दे, मां का एक बार और कह दे, मां। आसिम अपनी बेटी से लिपट कर रोते रहे, रोते। मैं आज की नई पीढ़ी के जवानों से पूछता हूं, डिलीवरी और विलादत से पहले अल्ट्रासाउंड कराकर बेटियों के मुख को मां के पेट में कत्ल करने वालों, कल कयामत के दिन ये बेटियां तुझको बाप के नाम से नहीं रे, कातिल के नाम से याद करेगी। तुमको कातिल के नाम से याद करेगी। और इस बीमारी की पहली और आखिरी जड़ जहेज की लानत, तिलक की लानत, बेटियों को बोझ बना दिया। रहम कर दो मेरी बेटियों पर, रहम कर दो। जब यही आसिम अपनी बेटी को दावत के बहाने लेकर चले, उजाली रात अरब के रेगिस्तानों में आसिम के अंगूठे में चोट लगी। बेटी रुक के कहती, अब्बू खून गिराकर दावत नहीं खानी, लौट जाओ। आसिम ने कहा, बेटी बस चंद कदम की बात है। गड्ढे में उतार दिया, मिट्टी डालने लगे। बेटी घुटने तक गड़ गई तो कहती, अब्बू अब खड़ा नहीं होया जाता, निकाल दो। बाप मिट्टी डाले जाता, बेटी सीने तक गड़ गई।
बेटी कहती अब्बू सांस नहीं लिया जाता, निकालो मुझको निकालो। बेटी जब गर्दन तक गड़ गई तब बेटी को यकीन हो गया ये मेरा बाप कातिल बन चुका है। तब बेटी आवाज देती है, ओ जिंदगी देने वाले, जिंदगी तू देता है, बाप जिंदगियां छीन रहा है। ओ जिंदगी देने वाला, बेटियों की जिंदगी बचाने वाला तेरा महबूब कब आएगा, तेरा हबीब कब आएगा। तो सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउन नूर को सैयदा आमना के घर से ये खबर मिली, बेटियों आजाद हो जाओ, मुस्कुराओ, जुल्म का पंजा तोड़ने वाला रहमतुल लिल आलमीन। तब मक्के में सदा बुलंद हुई सरकार की आमद। किसी का हाथ नीचे न रहे, नीचे से लेकर ऊपर तक, दाएं से लेकर बाएं तक, सरकार की आमद। जोर से बोल, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, बशीर की आमद, नजीर की आमद, मौला की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, सखी की आमद, शफी की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद। और जब आ गए तब इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया के मजहब वालों, रोक सकते हो तो रोक लो। और लास्ट जुमला, बस जल्दी रख दो, आखिरी जुमला, मेरे आकाई रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए दुनिया में कितना 100 साल हुआ? ओए जोर से बोलो, कितना? 1500 साल। मौलाना, आप लोगों के पास मोबाइल है, गूगल, मिस्टर गूगल आपके डब्बे में है ना? गूगल करके मिस्टर गूगल से पूछना कल कि पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा बता दो जहां इमसाल रबीउल अव्वल शरीफ की जश्न मिलाद न मनाई गई हो। वही जोर से, जोर से। ये चले हमको रोकने जिनको आज तक भर शरीर कपड़ा पहनने नहीं आया, वो चले हमको रोकने और कहते हैं कि हम हजारों नहीं 10,000 साल पुराने हैं, लेकिन 4 मुल्क में नहीं एंट्री हो सकी। और इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा 1500 साल ही उम्र है, लेकिन दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं जहां मुस्तफा का इस्लाम न पहुंच गया। तब बलियावी कहता है, यार नाले में हाथ डालते हो डालते रहो, सुनामी में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। इसलिए कि इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। डिजिटल को उड़ाया जाता है, फिजिकल को नहीं उड़ाया जाता। हां, चलते चलाते कलिया चक्के नौजवानों से, बुजुर्गों से आखिरी विनती और अपील, खुद को जीने के लिए जिंदा हो, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, मरना तय है। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, मरना तय है। लेकिन ये चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें भी जिंदा रहे, तू भी जिंदा रह,
तो मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। पूरे इलाके के मस्जिद और मदरसे और इमाम, सारी तंजीमें को लोग सर जोड़कर बैठ जाओ, सर जोड़ के बैठ जाओ और एक महापंचायत बनाओ, एक महापंचायत। और वो महापंचायत सिर्फ 2 डिसीजन करे, निकाह को सस्ता करो और पैसे बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेटे जाहिल रहेंगे तो मजदूर बनेंगे, पढ़ लेंगे तो मालिक बनेंगे। पढ़ाकर मालिक बना दो ताकि मजदूरों की सफ में मुस्तफा का गुलाम न मिले, मालिकों के कतार में मुस्तफा का गुलाम मिले। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा।